हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सीमन फ्रीजिंग के बारे में बता रहा हूँ। सीमन फ्रीज कब करते हैं? जब किसी पेशेंट को सर्जरी करानी हो, या किसी पेशेंट को कीमोथेरेपी लेनी हो, या कोई मरीज़ लंबे समय से बीमारी से जूझ रहा हो, या किसी मरीज़ को लंबे समय के लिए कहीं बाहर जाना हो, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अपने सीमन्स को, oocytes को, एग्स को हम फ्रीज करा सकते हैं। फ्रीज कराने के लिए हमें अच्छे सेंटर पे जाना पड़ेगा, जो सेंटर ART से अप्रूव्ड हो। वहाँ लैब सेटअप अच्छा होना चाहिए, स्टाफ अच्छा होना चाहिए, क्वालिफाइड स्टाफ होना चाहिए, जिसको हम सीमन सैंपल या एम्ब्रियो फ्रीजिंग, oocyte फ्रीजिंग के लिए दे सकते हैं। तो जो मैं आपको सीमन सैंपल फ्रीजिंग के बारे में बता रहा था, तो उसके बारे में हमें सीमन फ्रीजिंग करने के लिए एक प्रोसीजर होता है जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट कर सकता है। हमें अपने 2-3 दिन के परहेज करने पड़ेंगे। परहेज करने के बाद हम सीमन सैंपल देंगे। सीमन सैंपल को एम्ब्रियोलॉजिस्ट होता है लिक्विफिकेशन करके, और फिर उसको सेंट्रीफ्यूज करके डबल डेनेस्टी ग्रेडियंट से, सिंगल डेनेस्टी ग्रेडियंट से, HTF से, उस मीडिया से वो उसको वॉश कर लेगा। वॉश करने के बाद जो पिलेट बनेगा, पिलेट बनने के बाद उसके अंदर थोड़ा सा मीडिया मिला के, और फिर फ्रीजिंग मीडिया में ड्रॉप टू ड्रॉप थोड़ा थोड़ा करके उसको फ्रीज किया जाता है। और जो फ्रीज किया जाता है वो एक वायल, छोटे से वायल में किया जाता है। 1 या 2 वायल के अंदर पेशेंट का नाम, एज, उसकी पत्नी का नाम, उम्र, डेट, ये सब लिखी जाती है। और कितनी मोटिलिटी है, कितने स्पर्म्स काउंट हैं, वो सब डिटेल्स की नोट की जाती है। और उसको जब लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर फ्रीज कर दिया जाता है, तो उसके बाद उसको सीमन कंटेनर के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। उसकी सारी डिटेल्स पेशेंट को हैंड ओवर कर दी जाती है, और ART सेंटर में भी होती है। जब उसको भविष्य में कभी ज़रूरत पड़ती है तो वह अपना सीमन सैंपल वहाँ से कलेक्ट कर सकता है, और अपना IVF या ICSI के लिए पेशेंट जा सकता है, IUI के लिए जा सकता है। भविष्य में ऐसी अगर कोई समस्या होती है तो आप ऐसा इशू क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।